हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ गाइस। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि भाई जो आपका पेपर है 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी का, वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे आप उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ गाइस कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट आपको मिलेंगी और एक क्वेश्चन होगा 0.95 मार्क्स का और टोटल मतलब 95 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर जो है आपको सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के मिलेंगे। तो आपके हो गए टोटल 100 नंबर। तो गाइस आपको जब भी पेपर दे रहे हो, आप गोले भर रहे हो, उस टाइम आपको कोई भी गोला खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपने कुछ भी खाली छोड़ा तो आपके 0.95 नंबर कटेंगे, 0.95 नंबर आपके कट जाएंगे। और गाइज अगर आप सोच रहे हो लास्ट में आप गोले भरते टाइम कि भाई हमने ई भर दिया, तो मत भरना ई, क्योंकि अगर आपने ई भरा ना तो गाइज आप ये मान लो कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। ई से बेटर है कि आप कोई और गोला भर दो, कम से कम कुछ चांसेस तो होगा कि आपका सही होने के, कुछ तो चांसेस होंगे। ई भर दिया ना आपने तो नंबर तो नहीं मिलेंगे आपको, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वैसे तो है नहीं पेपर में, बट अगर आप खाली छोड़ते तभी नेगेटिव होगा। और लास्ट में कुछ बच्चे ई भर के आ जाते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, ई मत भरें और ई की जगह पे आप कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपके मतलब कि उसके ठीक होने के कुछ तो चांसेस हो। तो गाइज अब मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब कि पेपर में सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करें और किस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो मतलब कि मैथ्स, रीजनिंग, नॉर्मल जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके। इंग्लिश और हरियाणा जीके। तो गाइज ये आपके हरियाणा जीके में थोड़ा, हाँ ठीक है। तो गाइज ये है आपके सारे टॉपिक। तो मैं इसमें बता रही हूँ आपको कि मैथ्स के होंगे आपके 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10, जीके के होंगे आपके 15, साइंस के भी 15, हिंदी के 10, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन और हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन। तो टोटल हो गए 100। तो गाइस कुछ बच्चे अभी लगे पड़े हरियाणा जीके रट लो, हरियाणा जीके रट लो। कोई फायदा नहीं है हरियाणा जीके रटने का, छोड़ दो आप उसको, क्योंकि हरियाणा जीके इतनी नॉर्मल आएगी ना कि हर कोई कर लेगा। और 23 नंबर, 22-23 नंबर तो कोई भी ले आएगा इसमें। तो गाइस जितना टाइम आप हरियाणा जीके के पीछे वेस्ट कर रहे हो ना, अगर आप उतना इन्वेस्टमेंट इन टॉपिक में करोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हरियाणा जीके तो फ्रेंड्स इतनी नॉर्मल आती है ना कि आप अब एक किताब से किसी से भी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो, उसी से हो जाएगा। और अब बात करेंगे कि मैथ्स में अगर आपका नॉर्मल सा भी मैथ है ना तो भी आप 12-13 क्वेश्चन कर लेंगे। और अभी फिलहाल प्लीज़ फोकस करें कि मैथ के टॉपिक का बेसिक कर लें आप। और रीजनिंग में तो हर कोई कर लेता है 10, फिर भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देके हरियाणा में जो भी आए हुए हैं तो मतलब कि उसके अकॉर्डिंग वही पैटर्न रहेगा और बिल्कुल सिंपल रहेगा। और ये एग्जाम आपका एनटीए कंडक्ट कर रहा है, तो उन्होंने एनटीए ने जो एसएससी के जो भी अब तक के पेपर लिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब उसी के हिसाब के क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल सिंपल होंगे, सही बता रही हूँ आपको। और जीके के 15 होंगे तो 7-8 तो 6-7 तो कोई भी कर लेगा, 6 या 7 क्वेश्चन मान लो। तो जीके के 15 है और जीके भी नॉर्मल आती है, बेसिक ही उठाता है वो। आप लूसेंट मतलब पढ़ने का टाइम तो नहीं है लूसेंट, पर फिर भी आप नॉर्मल चीज़ें, हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री में देख लो। और एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी तो छोड़ो, और जैसे ही आप इसका देख रहे हो इंग्लिश, साइंस में भी आप लूसेंट पढ़ लो, क्योंकि साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से मतलब 7-8 तो आपको ठीक करने ही पड़ेंगे। और ऐसे ही हिंदी के 10 में से 10 ही आते हैं बच्चों के, कोई 8 ले आएगा, कोई 7 ले आएगा, चलो ये भी ठीक है। इंग्लिश तो मतलब हरियाणा वाले बच्चों की मतलब ठीक ही होती है, पर कुछ बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो मैं आपको इसमें ना इंग्लिश में मैं आपको बता रही हूँ कि आप वोकैब कर लें पक्का, क्योंकि वोकैब से भी बहुत सारा बेनिफिट होगा आपको। मैं करवा दूंगी नीतू सिंह की बुक से वोकैब करें, या मैं आपकी 2 क्लास लेके आपको वोकैब करवा दूंगी, जिससे आपके 3-4 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। क्योंकि एंटोनिम, सिनोनिम और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप का स्पेलिंग मिस्टेक और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें।
तो गाइस, और बाकी तो सिंपल ही आएगी, इंग्लिश में इतना वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं आएगी। और 5 नंबर यहाँ से मान लो आप, हरियाणा जीके में 23-24 नंबर तो कोई भी ले आएगा। तो गाइस ऐसे करके अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अगर ये भी आपके मिनिमम से मैंने मतलब कि ज़्यादा से काट के बताया आपको कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम इतने ही नंबर कटेंगे आपके, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है। और अगर आपके 70 या 75 नंबर से कम आ रहे हैं, 75 से या 70-75 के बीच में, उससे कम है, तो गाइस नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप ये मान लो कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना इसमें, जो ग्रुप सी का जिन्होंने भी पेपर दिया है, जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनका हरियाणा पुलिस में या एसआई वगैरह में कोई पॉइंट से रह गया, किसी का किसी कितने नंबर से रह गया, तो बहुत क्रीम पड़ी है, मतलब कि बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो वो भी ये पेपर दे के आएंगे गाइस। तो आपको पेपर इसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है। और मैंने आपको बताई दे, एक बार फिर बता देती हूँ कि आपको कोई भी गोला खाली नहीं छोड़ना है। और ई ऑप्शन मत भरना, प्लीज़ मत भरना, क्योंकि ई की बजाय आप कोई और भर दो तो कम से कम नंबर मिलने के चांसेस तो होंगे। तो गाइज़ थैंक यू, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपको मिलेगी। और जैसे ही आपका पेपर होगा तो मैं आपको रिव्यू दूंगी पेपर का, और आपको पेपर का एनालिसिस भी करवाऊंगी गाइस। तो थैंक यू गाइस, और प्लीज़ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें पेपर में, अदरवाइज तो लास्ट में ई भरते ही रह जाओगे जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।